हाँ तो दोस्तों, सूला वाइनयार्ड के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सूला वाइनयार्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 66% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 209 करोड़ पे। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 102% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे कंपनी का सिक्वेंशियल बेसिस पे हमें डबल होता हुआ नजर आ रहा है और ये नंबर आया है 39 करोड़ पे। वैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कंपनी है इसके क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स है वो हमें यहाँ पे इतने कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली ये जो क्वार्टर होता है यहाँ पे नॉर्मली न्यू ईयर रहता है, क्रिसमस रहती है, जहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाइन का कंजम्पशन अगर हम देखेंगे तो दिसंबर का जो लास्ट वीक होता है उसी में हमें होता हुआ नजर आता है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा फेस्टिवल्स वगैरह रहते हैं, वेडिंग्स वगैरह रहती है, तो वहां पर भी वाइन का कंजम्पशन काफी ज्यादा रहता है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें मेरे ख्याल से देखा जाए तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स यहाँ पे देखने चाहिए। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 14% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे 15% से बढ़ती हुई नजर आई है और ये नंबर आया है 39 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए, अगर आप ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो अगर जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पर अगर कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स अगर गिरते हैं तो मेरे ख्याल से आपने वो नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो हाईएस्ट ईवर प्रॉफिटेबिलिटी वाला और रेवेन्यू वाला जो क्वार्टर होता है वो ये वाला क्वार्टर ही रहता है। तो अगर हम देखेंगे अराउंड 69 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट अभी तक कंपनी ने पिछले 9 महीने में कमा लिया है और लगभग 20 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे ये अगले क्वार्टर में कंपनी को हो सकता है, यानी कि अराउंड 90 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी ये पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड करती हुई नजर आएगी। और अगर आप देखोगे अराउंड 3,300 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, यानी कि अराउंड 37-38 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर आप देखोगे डोमिनेंट पोजीशन पे ये कंपनी हमें पूरे वाइन इंडस्ट्री के अंदर हमें इंडिया के अंदर नजर आती है। हार्डली 1 या 2% का पेनिट्रेशन हमें अभी वाइन का इंडिया के अंदर नजर आता है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंडिया का हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वहां पे जो वाइन का कंजम्पशन है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बढ़ता हुआ नजर आएगा। और खास करके अगर आप देखोगे हमारा जो यंग क्राउड है वो इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा है, वो नॉर्मली जो क्लब वगैरह रहती है वहां पे नॉर्मली वाइन कंजम्पशन ज्यादा रहता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। एक स्मॉल कैप कंपनी, अगर आपको स्मॉल कैप कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है जहाँ पे मार्केट साइज काफी बढ़िया है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगर काफी ज्यादा है और अगर थोड़ा रिस्क एपेटाइट भी अगर आपका ज्यादा है तो डेफिनेटली ये कंपनी में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने का आप यहाँ पे सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से देखा जाए कंपनी के नंबर्स यहाँ पे अच्छे हैं। आई थिंक मार्केट हावर्स में ही कंपनी के नंबर्स आ गए थे और इसीलिए यहाँ पे 5% की रैली हमने यहाँ पे देखी है और हो सकता है कि यहाँ पे 5 से 6% या फिर 10% भी हमें ये स्टॉक का रैली होता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि सूला वाइनयार्ड्स के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।